ठीक है। आवाज़ प्रॉपर जा रही है ना? एक बार रिप्लाई करो कि आप प्रॉपर आवाज़ जा रही है ना? ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया था और जावा स्क्रिप्ट में कैसे सेलेक्टर वर्क होता है ये मैंने बताया था, राइट। सिलेक्टर किस लिए यूज होता है? ताकि आप किसी भी वेरिएबल्स हो, किसी भी टेस्ट का पार्ट्स हो या किसी भी क्लास का पार्ट्स हो या टैग हो, उसको सेलेक्ट करना हो, तो ये सब मैं सेलेक्टर का यूज करके बताया था। मैंने बोला था कि आईडी को सेलेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अगर क्लास का यूज करना है, अगर क्लास को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अगर टैग को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या बोला? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, ये मैंने आपको सेलेक्टर पढ़ाया था। मैंने ये भी बताया था कि किसी भी आईडी की वैल्यू को सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू कैसे चेंज किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया था। चलो अब आते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे JS क्लास 3.html। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करिए और यहाँ पे मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज अ थर्ड क्लास। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इज थर्ड क्लास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा H1 में बेस्ट आईटी कंपनी, बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ। ठीक है, बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ। जैसे ये लिखा और लिखने के बाद और इसकी आईडी H1 की आईडी मैंने दे दिया A। क्यों आईडी दे रहा हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू को मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट करूँगा। तो इसकी आईडी को सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हम रन कराएंगे सपोर्टेड, यहाँ पे देखो सपोर्टेड मैंने रन कराया और जैसे ये रन कराया और रन कराने के बाद यहाँ पे मेरी आउटपुट दिखाई दे रही है बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ, राइट। अब जैसे ये चेंज होगा, ध्यान से समझना, जैसे इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आईडी को गेट करेंगे। आईडी को गेट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी की वैल्यू क्या है? A है और इसकी वैल्यू चेंज करना है तो इनर HTML इजकल टू क्या कर देंगे? इनर HTML इजकल टू यहाँ पे जो टेस्ट चेंज करनी है उसकी वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दिया हेलो उज्ज्वल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू चेंज हुई तो देखो पहले क्या लिखा था? बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ लिखा था, अब क्या हो गया? हेलो उज्ज्वल हो गया। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए हमें क्लास को सिलेक्ट करना है, H2 में लिख दिया और H2 को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया? क्लास, और क्लास में लिख दिया P, राइट। जैसे इतना लिखा और लिखने के बाद यहाँ पे लिखा बेस्ट कंपनी लिख दिया। सपोर्टेड मैंने लिख दिया बेस्ट कंपनी लिख दिया और इस बेस्ट कंपनी के जगह पे हम शाही ग्लोबल करना चाहते हैं तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी की वैल्यू क्या हो गया? B हो गया डॉट इनर HTML इजकल टू यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे आपको हम कर दिए, यहाँ पे हम आपको क्या किए? हेलो शाही ग्लोबल लिख दिया। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पैरामीटर पास कर दो 0, और जैसे 0 पास करेंगे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगी? बेस्ट कंपनी आ रही है। एक बार सपोर्टेड यहाँ पे क्लास नेम ना होकर आईडी ना होकर बाई क्लास नेम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करनी है 0। जैसे ये 0 पास कर देंगे तो हेलो साई ग्लोबल पास हो गया। ठीक है, इतना लिख लो, पहले इतना लिखो जल्दी, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इतना लिखो।
हो गया इतना। इतना हो जाने के बाद अब देखिए वेरिएबल्स क्या होता है। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। तो आपको कोई भी पूछे कि वेरिएबल क्या है तो आप बताइएगा वेरिएबल, वेरिएबल इज द वैल्यू कंटेनर, वेरिएबल इज द वैल्यू कंटेनर, container which provide the memory space, which provide the memory space। ठीक है, वेरिएबल इज द वैल्यू कंटेनर विच प्रोवाइड द मेमोरी स्पेस। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल की यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। वेरिएबल, वेरिएबल को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में वैर, लेट और कॉन्स्ट का यूज किया जाता है, कॉन्स्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, राइट। और यहाँ पे लिख दिया वैर, वैर क्या है, कीवर्ड है, वैर ए इजकल टू 10, वैर ए की वैल्यू क्या है 10 है, वैर वी इजकल टू 20 सेमी कॉलन लगाया, वैर सी इजकल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी कर दिया। अब इस सी को प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम क्या कर देंगे, सी को कर देंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे इतना लिखने को, कहाँ जीरो लिखा हूँ, कहाँ जीरो लिखा, यहाँ पे जीरो इंडेक्स है भाई, यहाँ पे जीरो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपकी राइट प्रिंट के लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है, ठीक है। अब मत पूछिएगा, ठीक है। अब जैसे इसको मैं रन कराया और रन कराने के बाद क्यों नहीं आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमने दो जगह जावा स्क्रिप्ट लिखा है। चलो इसको जावा स्क्रिप्ट की कोड को मैं एक जगह कमेंट कर देता हूँ और अब देखिए अभी भी हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कैपिटल सी लिखा है, यहाँ पे कैपिटल सी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है स्मॉल सी, इस यही डिफरेंट है। अब देखो 30 आ रही है, देख रहे हो 30 आ रही है, इसको करेक्ट कर लो, इसको करेक्ट कर लो, करके बताओ इतना। हो गया इतना, लिखो जल्दी।
हो गया इतना, रिप्लाई करो, इतना हो गया। अब देखो इतना, अब हम देखेंगे कि यूजर से इनपुट लेकर, देखो ध्यान से, यूजर से इनपुट लेकर कैसे सम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेएस क्लासेस 4.html, यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिख दिया जावा स्क्रिप्ट इज ऑफ 4 क्लास। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इंटर योर फर्स्ट क्लास, इंटर योर फर्स्ट नंबर, बी आर लगाइए, फिर इनपुट टाइप इजकल टू क्या कर देंगे, टेस्ट कर देंगे, और आईडी इजकल टू ए, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में फर्स्ट नंबर राइट, बी आर लगाइए, फिर उसके बाद इंटर योर सेकेंड नंबर, इंटर योर सेकेंड नंबर, इंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है। इंटर योर सेकेंड नंबर, बी आर लगाइए लाइन को ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे इनपुट टाइप इजकल टू क्या कर देंगे, टेस्ट, आईडी इजकल टू बी, आईडी इजकल टू बी, आईडी इजकल टू बी, और प्लेस होल्डर में क्या कर देंगे, प्लेस होल्डर में इन सेकेंड नंबर, ठीक है। इतना करने के बाद बी आर लगाइए और इनपुट टाइप इजकल टू सबमिट। ये हमारा यूजर से इनपुट लेके सम निकालना है। तो 2 नंबर का सम का प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया, देख रहे हो। अब मैं थोड़ा सा हेडिंग H1 में भी लिख देता हूँ, H1 में भी लिख देता हूँ 2 नंबर ऑफ सम, 2 नंबर ऑफ सम, ठीक है, 2 नंबर ऑफ सम। इतना हो गया। और इतना हो जाने के बाद अब आइए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट टैग को बोला था ना कि बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो और हेड के अंदर भी लिख सकते हो, दोनों में जगह लिख सकते हो। पहले इतना लिख लो, पहले सब लोग 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो इतना पहले। हो गया इतना। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे फंक्शन क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए फंक्शन, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए फंक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है। देखो फंक्शन, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शन इज ए, यहाँ पे लिखा फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड विच प्रोवाइड द, देखिए फंक्शन क्या होता है, एक कोड को, एक कोड का ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। विच विच परफॉर्म, विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क। विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, मैंने लिख दिया विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है, फंक्शन का, फंक्शन में तीन बात याद रखनी है, फंक्शन में तीन बातें याद रखनी है। नोट में लिख देता हूँ। पहला, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन, डीईसी का मतलब हो गया डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। दूसरा होता है फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन का, फंक्शन ऑफ डिफिनेशन, डिफिनेशन। तीसरा होता है फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन, फंक्शन ऑफ कॉलिंग, ठीक है। ये तीन बातें आपको यहाँ हमेशा याद रखनी है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन की कॉलिंग। ये तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। फंक्शन का डिक्लेरेशन का मतलब होता है फंक्शन का सिंटैक्स, फंक्शन का डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन का नेम एबीसी कर दिया, और इसमें इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे ना वो क्या होता है, डिफिनीशन। और इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फंक्शन को कॉल, ये क्या होता है, कॉलिंग। ये फंक्शन की कॉलिंग होती है। इसके अंदर का कोड डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन होता है। ऊपर वाला क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। यही आपका मेन फंक्शन होता है। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। नोट, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग, ये तीन प्रकार, ये तीन पार्ट आपकी क्या होनी चाहिए, ये तीन पार्ट आपको याद भी होनी चाहिए। कौन कौन सी, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन की कॉलिंग। ये तीन पॉइंट आपको हमेशा याद ही रहना है जब भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको आपके ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, इस नोट्स को मैं भेज देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन का मतलब हो गया सिंटैक्स। अब सिंटैक्स यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले हम इस फर्स्ट इनपुट की आईडी को क्या करेंगे, गेट करेंगे, और गेट करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। देखो यहाँ पे ए हो गया और डॉट वैल्यू, ठीक है। इतना होने के बाद इस आईडी ए की वैल्यू को हम किस में स्टोर कर रहे हैं, वैर n1 में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैर n2 इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, बी कर देंगे, और डॉट वैल्यू कर देंगे। इतना करने के बाद देखो, आईडी ए को हम एन वन में स्टोर किए, आईडी वी को हम किस में स्टोर किए, एन टू में किए। तो ये सब पार्ट क्या हो गई, डिफिनीशन होगी। मतलब हम डिफिनीशन का मतलब होता है करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हमें सम निकालना है, तो वेर सम इजकल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेर सम इजकल टू, यहाँ पे वेर सम इजकल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, n1 प्लस n2, सेमीकोलन लगा दिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम क्या कर देंगे, सम पास कर देंगे। इतना करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी प्रिंट के लिए बताया था। अब देखो फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिफिनेशन, और तीसरा स्टेप होता है फंक्शन की कॉलिंग। तो सबमिट के क्लिक पे हमारा सम का आउटपुट आना चाहिए ना। तो यहाँ पे बटन के क्लिक पे एक इवेंट कॉल होती है, ध्यान से समझना। बटन के क्लिक पे एक इवेंट कॉल होती है, उस इवेंट का नाम है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम फंक्शन का नेम पास कर देंगे। तो इस फंक्शन का नेम क्या है, एबीसी। एबीसी फंक्शन को जैसे मैंने पास किया, और पास करने के बाद इसको मैं रन कराता हूं, तो देखो यहाँ पे, देखो इसको रन कराया, और रन कराने के बाद देखो, इसको रन कराने के बाद देखिए, हम फर्स्ट नंबर दे दिया 40, सेकेंड नंबर दे दिया 30, और सबमिट जैसे करूंगा ना तभी हमारा आउटपुट आएगा। देखो ये 40 और 30 आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है वैल्यू को, तो हम क्या लगाएंगे, पार्स इंट का यूज करेंगे। पार्स इंट का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पार्स इंट में हम क्या कर देंगे, n1 पास करेंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाइए। पार्स इंट में हम क्या कर देंगे, n2 की वैल्यू लगाइए, ठीक है, n2 लिख दिया। अब n1 n2 जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग में हो जाएगी। अब यहाँ पे दे दिया 40, अब यहाँ पे 40, और यहाँ पे सेकेंड नंबर में दे दिया 30। जैसे सबमिट किया तो 70 आ रही है। तो ये रहा आपका 2 नंबर ऑफ सम, वो भी यूजर से इनपुट लेगा। लिख लो पहले, इतना लिख लो।
हो गया इतना? रिप्लाई करो ना, हो गया इतना? लिख लिए आप लोग? और क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? सारे लोग रिप्लाई करो, एक लोग रिप्लाई देने से नहीं होगा, सारे लोग रिप्लाई करो। क्या ये समझ में आया? ओके। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ दिखाना और चाह रहा हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ। एक और प्रोग्राम सर, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है JS क्लास 5.html, ठीक है। हम आप क्लास 8 9 में SI का प्रोग्राम बनाए थे शायद, ठीक है। SI का प्रोग्राम से, या आप जब हाई स्कूल में इंटर्स में गए होगे तो साधारण ब्याज का कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल बिल्ड किया होगा, राइट। तो यहाँ पे हम हाँ सर, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा अभी, जावा फर्स्ट क्लास, ठीक है। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दिया है, और अभी आधे या 1 घंटे में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। आप परेशान ना हो, ठीक है। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज अ 5 क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखा इंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। जैसे हम प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, रेट अमाउंट देंगे, टाइम अमाउंट देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट टाइप इजकल टू टेस्ट, ID इजकल टू A। उसके बाद प्लेस होल्डर में हम लिख दिया अमाउंट, ठीक है। BR लगाइए, फिर उसके बाद इंटर योर रेट, BR लगाइए। इनपुट टाइप इजकल टू, यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप इजकल टू टेस्ट, ID इजकल टू B। प्लेस होल्डर में हमने क्या लिखा, रेट, BR लगाइए। फिर उसके बाद इंटर योर टाइम, BR लगाइए। और BR लगाने के बाद इनपुट टाइप इजकल टू टेस्ट, ID इजकल टू C। और प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया टाइम। इतना हो जाने के बाद हम सबसे पहले BR लगाइए यहाँ पे, और इनपुट टाइप इजकल टू सबमिट बटन बना दिया, राइट। और इसको जैसे रन कराऊंगा ना, ध्यान से समझना इसको। जैसे इसको रन कराऊंगा ना, अब मेरा जैसे अमाउंट डाला, रेट डाला, टाइम डाला और सबमिट किया, तभी तो आउटपुट आया। तो सबमिट की क्लिक पे, या बोल सकते हो बटन की क्लिक पे एक इवेंट वर्क होता है, उस इवेंट का नाम क्या है, ऑन क्लिक। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, और यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन बनाइए। फंक्शन, देखो फंक्शन का नाम दे दिया ABC। जरूरी नहीं है कि ABC ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाली इनपुट को गेट करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड वाली इनपुट को गेट करेंगे, फिर थर्ड वाली इनपुट को गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले इनपुट को गेट करके, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनपुट की ID क्या है, A है। तो यहाँ पे ID को गेट करने के लिए यहाँ पे क्या पास कर दिया, A। और उस ID से क्या आने वाला है, वैल्यू आने वाला है, तो वैल्यू पास कर दिया। और यहाँ पे इस ID को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वेर P इजकल टू P में स्टोर कर लिया, राइट। वेर R इजकल टू, यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे देखिए गेट एलिमेंट बाय ID, और ID की वैल्यू क्या है, B है, डॉट वैल्यू। फिर वेर, यहाँ पे लिख दिया सपोर्टेड। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेर
टी इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, सी दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे एक चौथा वेरिएबल लेंगे वेर एस आई इक्वल टू। क्यों एस आई इक्वल टू ले रहा हूँ, क्योंकि हम सारे कैलकुलेशन करके हम किस में स्टोर करेंगे, एस आई में स्टोर करेंगे। तो P गुणे R गुणे T बाई 100। अब इसको ऐसे नहीं लिखना है, अब ऐसे आपको नहीं लिखना, अब लिखना है पार्स इंट। पार्स इंट में हम क्या कर देंगे, P लिखेंगे गुणे, यहाँ पे क्या लिख देंगे पार्स इंट में, ठीक है, पार्स इंट में हम क्या कर देंगे आर लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंबल गुणे का, और यहाँ पे लिखेंगे पार्स इंट में हम क्या लिख देंगे, टी लिखेंगे भागे 100, और यहाँ पे क्या कर दिए अलर्ट में हम मैसेज को शो कर दिए एस आई। अब देखिए फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या हो जाएगी, तो ये जो हमने कैलकुलेशन कर रहा है, जो मैंने काम किया है वो क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगी। कॉलिंग कहाँ करना है, तो जैसे हमारा सबमिट बटन हो वैसे हमारी क्या हो जाए आउटपुट आए, तो सबमिट की क्लिक पे हमारा एक कॉल इवेंट होगी, उस इवेंट का नाम है ऑन क्लिक, और इसमें क्या हो जाएगी ABC फंक्शन को कॉल कर देंगे। जैसे कॉल किया, और कॉल करने के बाद यहाँ पे अमाउंट दे दिया 2000, रेट दिया 3%, और यहाँ पे टाइम दे दिया 1 ईयर। सबमिट किया, सबमिट करने के बाद 60 आ रही है, दिख रहे हो कैलकुलेशन ओके। लिख लो इतना पहले, लिख लो, 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। ठीक है, पार्स इंट का मतलब होता है कि स्ट्रिंग की वैल्यू को कन्वर्ट करना इंटीजर में, ठीक है। आज समझ, पार्स इंट का मतलब होता है वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना, राइट।
हो गया इतना और इतना हो गया, बताओ। ठीक है, इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के, लिख लो पहले इतना, लिख लो सभी लोग लिख लो, लिख लो, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो।